महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। शंखनाद थम गए थे, लेकिन एक योद्धा की पीड़ा अब शुरू हुई थी। उसका नाम था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, जिसके माथे पर जन्म से ही एक दिव्य मणि थी जो उसे असाधारण शक्ति और सुरक्षा देती थी। युद्ध में पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा का विवेक क्रोध में डूब गया। रात के अंधेरे में उसने पांडवों के शिविर पर आक्रमण किया और द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। सुबह जब इतना बड़ा अपराध सामने आया तो यह सुनकर स्वयं श्री कृष्ण भी क्रोध से लाल हो उठे। उन्होंने कहा, तुम्हारा यह कर्म अक्षम्य है, तुम्हें इसकी कभी क्षमा नहीं मिलेगी। श्री कृष्ण गुस्से में आकर अश्वत्थामा से उसके माथे की दिव्य मणि छीन ली और उसे ऐसा श्राप दिया जिसे सुनकर स्वयं देवता भी कांप उठे। श्री कृष्ण ने कहा, तुम अमर रहोगे, लेकिन तुम्हें ना कहीं शांति मिलेगी, ना सम्मान, ना किसी का साथ। अश्वत्थामा के शरीर पर घाव बन गए, जिससे असहनीय पीड़ा और दुर्गंध आती थी। वह ना मर सकता था, ना चैन से जी सकता था। वह युगों युगों तक जंगलों, पर्वतों और एकांत स्थानों में भटकता रहा। कुछ लोग तो आज भी दावा करते हैं कि उन्होंने इस कलयुग में भी एक घायल लंबा व्यक्ति देखा है जो स्वयं को अश्वत्थामा कहता है। यह सच है या केवल विश्वास, कोई नहीं जानता। महाभारत का पात्र अश्वत्थामा हमें यह सिखाता है कि शक्ति, ज्ञान और अमृत भी तब व्यर्थ हो जाते हैं जब इंसान अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और प्रतिशोध पर विजय नहीं पाता। सच्ची शक्ति हथियारों में नहीं, बल्कि संयम, क्षमा और धर्म में छुपी होती है।